नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल सिंह कैरियर हम में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट आ गई है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज से आपको साइंस का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें से हम 20 से 25 क्वेश्चन देखेंगे जो किसी न किसी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम चलिए वीडियो चालू करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैसें पाई जाती हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब लोहे पर जंग लग जाती है तो उसके वजन पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उसका वजन बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किस धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को सलय या सरंस कहते हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पारा, जिसे हम Hg से डोनेट करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका हो जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको H2S कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूरा कोयला किस प्रकार के कोयले को कहते हैं? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला कहते हैं। सर्वोत्तम उच्च कोयला एंथ्रेसाइट, जो 90 से 98% तक पाया जाता है। फिर दूसरे नंबर का बिटुनस, जो 80 से 90% तक पाया जाता है। और सबसे बेकार यानी पीट कोयला कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम की किसमें डुबा कर रखा जाता है? तो इसको हम मिट्टी के तेल या केरोसिन में डुबा के रखते हैं। चलिए मिट्टी तेल भी इसे बोलते हैं, मिट्टी का तेल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत ऑप्शन बी, आइंस्टीन ने दिया। न्यूटन ने गति विषयक नियम बताए। चलिए अगला देख लेते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था पर पाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रोमीन। यह कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। जड़त्व का नियम भी कहलाता है। गति का पहला नियम क्या होगा? यदि कोई वस्तु स्थिर हो या एक समान गति से चल रही है तो वह उस समय तक स्थिर रहेगी अथवा एक समान गति से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई असंतुलित बल अथवा या बाह्य बल न लगे। न्यूटन का पहला नियम हो गया। न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन के गति के दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। बल एवं संवेग परिवर्तन की दिशा समरेखी होती है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सा धातु पाया जाता है? क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंसिल में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट, जो पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला उपधातु कौन सा है? तो आवर्त सारणी में पहला उपधातु ऑप्शन ए, बोरान, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92, जिसे हम यू से डोनेट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वार्ट्ज के लिए रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो क्वार्ट्ज के लिए रासायनिक सूत्र ऑप्शन सी SiO2 क्वार्ट्ज के लिए रासायनिक सूत्र। इसका प्रयोग घड़ियों में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम दोनों गैसों से मिश्रण के सांस लेते हैं। हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस वायुयानों के टायरों में भी प्रयोग किया जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जैसे कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि में आईसी बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो आईसी बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन, जिससे SI से डोनेट करते हैं। जिसका क्रमांक 14 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना मिट्टी के तेल में पौधों को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको ऑप्शन बी हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेंगने वाले जीवों को अध्ययन क्या कहलाता है? तो रेंगने वाले जीवों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धातुओं को जोड़ने में की जाने वाली गैस बिल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलाइन प्रयोग किया जाता है। आपको 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। ऐसे ही आपको पर डे 20 क्वेश्चन मिलेंगे। हमारी तैयारी और मजबूत होती रहेगी। चलिए एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।